जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च सन 2025 में शनिदेव से संबंधित एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन 2.5 साल में एक बार होता है। तो इस 29 मार्च के बाद शनिदेव अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो इस परिवर्तन के द्वारा क्या परिणाम निकलेगा, कौन सी ऐसे व्यक्ति हैं और राशि हैं जिन पे इस शनि परिवर्तन का प्रभाव होगा। प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्विद लक्ष्मीकांत आपका अपने चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। और अभी आप नए हैं इस चैनल पर तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरी सुने, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा बड़े ही सरल तरीके से। आपकी ज्योतिष में थोड़ी सी भी रुचि है तो आपको ये वीडियो से देखने में आनंद की अनुभूति होगी और ज्ञान के में भी आपकी वृद्धि होगी। तो पूरी वीडियो अवश्य देखिए और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए और अपने विचार हमें बताइए। दूसरी बात, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपकी कोई भी समस्या है, मैरिज से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है, संतान से रिलेटेड है, या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च को शनिदेव अपनी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो ये अभी शनि की जो ये परिवर्तन हुआ है 2.5 साल में एक बार होता है, एक राशि पर 2.5 साल लगते हैं। तो ये परिवर्तन, अगला परिवर्तन अब 2.5 साल के बाद ही होगा। तो इस परिवर्तन के बाद सबसे ज़्यादा राहत कुंभ राशि के साथ साथ मकर राशि के लोगों को मिलेगी, क्योंकि मकर राशि के लोगों पर शनि की जो अंतिम ढैया थी वो 29 मार्च के बाद पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मकर राशि के जितने भी व्यक्ति थे जिन्होंने पिछला समय कितने कष्ट और परेशानी में बिताया है उनको ही पता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, जिनके साथ ऐसा हुआ है उनको पता है कितने कड़वे अनुभव उन्होंने किए हैं। लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल हुआ होगा, काफ़ी परेशानियों का सामना किया होगा। खासकर उन लोगों ने जिनके शनि की मकर राशि के लोग जिनके शनि की 7.5 तो चल ही रही थी और साथ में शनि की दशा, अंतर्दशा, महादशा भी चल रही थी और कुंडली में शनि नीच राशि में या कमज़ोर होके बैठे थे। तो उनका ये पिछला समय है, काफ़ी टाइम से काफ़ी कष्टमय रहा होगा। जिनके रहा है उनको बताने की जरूरत नहीं है कि कहते हैं शनि की दशा जब चलती है और जब शनि की प्रकोप चलता है तो व्यक्ति त्राहीमाम कर बैठता है। शनि के बारे में एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। जब शनि की दशा या ढैया लगती है तो कैसा परिणाम देती है। एक बार जब शिव जी महाराज से पूछा गया तो शिव जी महाराज, अगर शनि की ढैया 7.5 या ढैया आपके ऊपर लगे तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो शिव जी कहने लगे कि मेरा क्या होगा, तो मैं तो सुनसान अपने बैठने वाला हूँ संत, ठीक है, हिमालय की कंदराओं में बैठता हूँ। तो मैं अपनी पत्नी को तो अपने ससुराल भेज दूंगा और मैं तो अपने तप पे बैठ जाऊंगा, बच्चों को अपने माँ के साथ भेज दूंगा। और ऐसे कहने लगे। तो किसी ने कहा कि नारद मुनि जी ने उनसे पूछा था, तो नारद मुनि ने कहा कि आप सोचिए शिव जी महाराज की जब शनि के नाम लेने से ही आपका परिवार अलग अलग हो गया, जब शनि की 7.5 या ढैया चलेगी, दशा आएगी, तो तब क्या होगा। तो देखिए, वैसे तो ये एक उदाहरण के लिए आपको बताया गया है, लेकिन शिव तो भगवान है। देखिए, सृष्टि के सब उनके हाथ में है, लेकिन आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, जिनके ऊपर शनि की 7.5 चलती है, ढैया चलती है या शनि की दशा चलती है, तो उनको ही पता है कि कितना कष्ट देते हैं। तो अब बात करते हैं मकर राशि पे। जो शनि की अंतिम ढैया चल रही थी वो सबसे अब समाप्त हो चुकी है। तो शनि की मकर राशि के जितने भी लोग थे उनको राहत कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, ये बात आप नोट कर लीजिए।
और लेकिन एक बात इसमें और बता देता हूँ, तो शनि एक राशि के, मकर राशि के एक नहीं लाखों करोड़ लोग हैं, तो क्या इसका प्रभाव सभी लोगों पर एक सा ही होगा? क्या सभी लोगों को राहत महसूस होगी? क्या कभी सभी लोगों के, मकर राशि के लोगों के कष्ट दूर होंगे? तो ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि जब एक ही माँ के गर्भ से एक साथ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उनका भी भाग्य अलग अलग होता है। तो इसका एक सा प्रभाव तो कभी भी नहीं होगा, अलग अलग व्यक्तियों पर इसका अलग अलग ही होगा, चाहे एक ही राशि के हों। तो इसका प्रभाव कैसे अलग अलग होगा, तो उसके लिए आपकी कुंडली को देखा जाना जरूरी है। आपकी कुंडली में शनि कैसी स्थिति में हैं, आपकी कौन सी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसे है, शनि की स्थिति कैसे है, तो इन सभी को देखने के बाद ही अंतिम परिणाम पर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इसका गहन अध्ययन किए बिना पूरे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि मकर राशि के लोगों को राहत जरूर मिलेगी। ठीक है। और दूसरा अब बात आ जाते हैं, अब ये कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में परिवर्तित कर गए हैं, तो अब 3 राशियों पर ये शनि की साढ़े सती चलती है। साढ़े सती कहते हैं 7.5 साल की जो दशा चलती है, तो ये 7.5 साल की दशा 3 राशियों को प्रभावित करती है। कैसे? अब मान लीजिए ये मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं शनिदेव, तो ये एक तो जिस राशि पे आप बैठे हुए हैं उस पे, और एक आगे की राशि, आप मान लीजिए मीन राशि पे हैं तो मेष राशि को, और एक पीछे वाली राशि को यानी कि कुंभ राशि को, ये 3 राशियों पर इसका साढ़े सती का प्रभाव रहेगा। तो इसका प्रभाव कैसा होता है कि अब मान लीजिए मेष राशि पर इसकी साढ़े सती शुरू हो चुकी है, तो मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि शनि की साढ़े सती आपकी राशि पर चल चुकी है। और शनि की दशा का, साढ़े सती का सबसे पहला परिणाम व्यक्ति के कारोबार पर पड़ता है। शनि न्याय के देवता हैं, तो जब भी शनि का न्याय देते हैं तो मान के चलिए कि सुई के नोक के बराबर भी इनके न्याय में कमी नहीं होती। आप नीचे की अदालत में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अदालत में न्याय का जब चाबुक चलता है तो उसके न्याय से आप बच नहीं सकते। अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं तो आपकी साढ़े सती चल रही हो, दशा चल रही हो, तो आपको देखिए जरूरी नहीं कि इसका खराब परिणाम ही होता है। तो कई वैसे व्यक्ति हैं जिनकी साढ़े सती में भी, ढैया में भी, दशा में भी अच्छा ही परिणाम दिया है, लेकिन न्याय के देता है तो न्याय जरूर करते हैं। ये बात अलग है कि कई बार व्यक्ति ने इस जन्म में बुरे कर्म नहीं किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों का कर्मों का फल भी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे कि लाइफ में कभी भी बुरे काम नहीं किए, अच्छा ही किया, लेकिन फिर भी दुख भोगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी लाइफ पे बुरे कर्म किए हैं, फिर भी अच्छा फल भोग रहे हैं। व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो ये सब कई बार पूर्व जन्मों का फल भी होता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो अब मेष राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि की साढ़े सती उनके ऊपर चल पड़ी है। और सबसे ज़्यादा कष्ट में इसकी जो बीच की 2.5 साल होते हैं जिसपे शनिदेव बैठते हैं, वो सबसे कष्ट में होते हैं। तो मीन राशि के लोगों के लिए सबसे कष्टमय ये समय हो सकता है, खासकर जिनकी कुंडली में शनि कमज़ोर हैं, नीच के हैं। और अपनी पोजीशन को देख लिए कुंडली में कैसे हैं शनिदेव, उसी हिसाब से परिणाम देंगे। साथ ही आपकी कैसी दशा चल रही है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, ये भी इस बात पर निर्भर करती है। लेकिन मीन राशि के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कष्टमय ये दशा रहेगी साढ़े सती की। खासकर मैं एक बात और बता देता हूँ, व्यक्ति के जीवन में सबसे बहुत ज़्यादा कष्ट जब भी मध्यम ढैया का जो साढ़े सती का होता है, उसमें भी जिस ग्रह में बच्चे का नक्षत्र, जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र पे ये जो शनि की मध्यम ढैया गुजरती है, वो व्यक्ति के जीवन का सबसे कष्टमय समय होता है। आप नोट कर लीजिए, कभी भी अगर आप देखना चाहते हैं जिनके ऊपर बीतता है ये समय, तो आप नोट कर लीजिए। जब भी शनि की ढैया का जो ये मध्यम ढैया होती है राशि पर, उसमें जब व्यक्ति का जन्म होता है जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र से जब ये गुजरते हैं तो सबसे कष्टमय होता है। ठीक है। तो अब
और बात रही कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि पर अब उतरती शनि की ढैया है। ये नहीं है कि कुंभ राशि के लोगों को अभी कष्ट समाप्त हो जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत कह रहा हूँ मैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। तो अभी 2.5 साल का उनको और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब ये 3 राशियों को प्रभावित करेंगे, कुंभ, मीन और मेष, ठीक है। और अगर आप इस साढ़े सती से बचना चाहते हैं, शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो न्याय के देवता की मैं बता देता हूँ शनि की दशा से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और शनि की साढ़े सती हैं या ढैया उससे बचने के लिए शनिदेव न्याय के देवता है। तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों से शनि खराब होते हैं। झूठ ऐसा तो नहीं कहता कि बिल्कुल ना बोलें, लेकिन जहाँ तक हो सकता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से भी शनिदेव कमज़ोर होते हैं। आपके अधीन जितने भी कर्मचारी हैं, अधीनस्थ हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या शोषित वर्ग हैं, उनके ऊपर कदापि भी बुरा व्यवहार ना करें, उनके साथ में किसी का हक ना खाएं, अच्छे कर्म करें, शनिदेव ठीक रहेंगे आपके, ठीक है। और समय समय पर शनि के अपना ये उपाय करते रहिए, काली नीली चीज़ें का दान करते रहिए और छाया दान करिए। छाया दान शनिदेव के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। हनुमान जी के शरण में जाइए, इससे भी शनिदेव ठीक होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और अपने विचार हमें ज़रूर बताना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, हो सकता है इस वीडियो को बताने में कुछ कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलती हुई हो या कमी रह गई हो तो। लेकिन आप अपने विचार बताइए, और कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई आपका विषय है या आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या आपकी कोई भी समस्या है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।